अनुशीलन यूट्यूब चैनल पर आज सभी अपने श्रोताओं का, बंधुओं और देवियों का स्वागत करते हुए एक ऐसे विषय की ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जो कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। एक तो जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनमें एक इथिक्स का कंपलसरी पेपर रखा गया है, विशेष रूप से वैल्यू सिस्टम से संबंधित। दूसरा एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो अत्यंत विवादास्पद बना दिया गया है, उसका संबंध मनुस्मृति से है। भारतीय मूल्य व्यवस्था में धर्म का प्रमुख स्थान है और जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म पर आधारित समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, इन सब का कोड ऑफ मॉरल कंडक्ट एंड कोड ऑफ लीगल कंडक्ट, यानी नैतिक आचरण और विधि व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था का जो ग्रंथ है उसे स्मृति कहा गया है, मनुस्मृति। स्मृतियाँ कई हैं। गरुड़ पुराण में ये उल्लेख है कि 18 स्मृतियाँ हैं, जबकि अग्नि पुराण में 20 स्मृतियों की चर्चा है, लेकिन हम उनमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रामाणिक स्मृति को मनुस्मृति कहा गया है। मनुस्मृति सबसे प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक ग्रंथ है और सनातन धर्म को, सनातन धर्म पर आधारित समाज, राजनीति, विधि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सबका एक बृहद विवेचन मनुस्मृति में प्रस्तुत किया गया है। इसमें एक बिंदु है धर्म। धर्म के 10 लक्षण, उनकी चर्चा हम करेंगे आज। लेकिन चर्चा करने से पहले ये उल्लेख करना चाहेंगे कि मनुस्मृति की अनेक लोग कुछ विशिष्ट उद्देश्यों से, अपने निजी स्वार्थों से मनुस्मृति की निंदा करते हैं, आलोचना नहीं, निंदा करते हैं। यहाँ तक कि मनुस्मृति को जलाने की बात भी करते हैं। तो मेरे मन में यह सहज जिज्ञासा पैदा हुई कि मनुस्मृति में ऐसी क्या बातें लिखी गई हैं कि उसके बारे में लोग कहते हैं मनवादी हैं। तो मनवादी, मन विरोधी, ये सब बातें जो चर्चा में आई, इससे मुझे जिज्ञासा हुई कि देखें मनुस्मृति में क्या है। तो मनुस्मृति को मैंने पूरा तो नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण पक्षों को उसके देखा, कुछ समीक्षाओं को देखा। तो मुझे ऐसा लगा कि जो लोग मनुस्मृति की निंदा करते हैं, शायद उन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा भी नहीं है और सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है, केवल नाम सुन लिए हैं। र्यूमर के आधार पर, अफवाहों के आधार पर मनुस्मृति की निंदा की जाती है। कुछ अन्य बिंदु हैं जिन पर विचार किया जाएगा, जो इसमें मनुस्मृति की आलोचना की जाती है, लेकिन उसको मैं दूसरे वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। आज हमारा विषय होगा मनुस्मृति में जो धर्म है, सनातन धर्म की बात की गई है। सनातन धर्म के 10 लक्षणों की चर्चा की गई। सनातन धर्म के 10 लक्षण। यहाँ पर एक चीज़ हम और स्पष्ट करना चाहेंगे, धर्म और रिलीजन दोनों अलग अलग हैं। इसके पहले की वीडियो में भी मैंने धर्म और रिलीजन में भेद स्पष्ट किया था। अत्यंत संक्षेप में इतना समझिए कि रिलीजन का तात्पर्य है रेलिगेयर। रेलिगेयर से तात्पर्य है बंधन। तो जो रिलीजन है वो आपको, यानी अपने अनुयायियों को एक बंधन में, एक व्यवस्था के अंतर्गत बांध देता है। जैसे जितने भी रिलीजन्स हैं,
उनकी एक व्यवस्था है, उसके विपरीत आप नहीं जा सकते। उनका एक प्रवर्तक है, जैसे यहूदी, पारसी, ईसाई, इस्लाम या अन्य जो भी हैं, वहाँ रिलीजन से तात्पर्य है कि एक बंधन है आपके लिए। लेकिन धर्म कोई बंधन नहीं है, ये एक अनुशासन है। एक अनुशासन के अंतर्गत आप स्वतंत्र हैं। हाँ, ये अवश्य है कि स्वतंत्रता का तात्पर्य अराजकता नहीं है। आप नियंत्रण के अंतर्गत आप अपने विचारों को, अपने मत को व्यक्त कर सकते हैं। ये धर्म रिलीजन से नितांत भिन्न है। अब हम आते हैं, आप जो मनु के समर्थक हैं या जो मनुवाद के विरोधी हैं, उनको मैं पुनर्विचार करने के लिए उनसे निवेदन करूंगा कि आप धर्म के इन 10 लक्षणों पर विचार करिए। इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आपको स्वीकार्य नहीं है? ऐसी कौन सी बात है जो किसी धर्म विशेष यानी मजहब विशेष, जाति विशेष, क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है? धर्म के ये 10 लक्षण सार्वभौमिक हैं, वैश्विक हैं, ग्लोबल हैं। इसमें जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र, लिंग का कोई भेद नहीं। आप इन पर विचार करेंगे। धर्म के 10 लक्षण क्या हैं? ये मनुस्मृति के 6वें अध्याय का 91-92 श्लोक है और मनुस्मृति में लगभग 4000 श्लोक हैं, जिनके बारे में हम कुछ चर्चा उसके परिचय के रूप में बाद में करेंगे। हम शुरू पहले करना चाहते हैं सकारात्मक चीज़ों से। उसमें क्या चीज़ें कंट्रोवर्शियल है उस पर भी विचार होगा, लेकिन अगले वीडियो में। तो धर्म के 10 लक्षण क्या हैं? एक श्लोक है जिसमें लिखा गया है, मनु ने लिखा है, धृति, क्षमा, दमो, आस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के ये 10 विशेषताएं हैं, 10 लक्षण हैं। और इन 10 लक्षणों में, 10 लक्षणों में किसी मजहब विशेष का, जाति विशेष के लिए कोई बंधन नहीं है। ये सार्वभौमिक हैं। पहला है धृति। पहला लक्षण धृति से तात्पर्य धैर्य। धैर्य क्या चीज़ है? बाणभट्ट ने लिखा है कि धैर्य धनो ही साधुआ। धैर्य सज्जनों का सबसे बड़ा धन है, वैभव है, जो हमें उतावलेपन से, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचाता है। धैर्य की आवश्यकता तब होती है जब कोई मनुष्य ऐसी विषम परिस्थितियों में होता है जहां उसके अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं, उसके अनुकूल फल नहीं प्राप्त होता है। धैर्य हमें सहनशीलता का मार्गदर्शन करता है, टॉलरेंस की कैपेसिटी, सहने की क्षमता विकसित करता है। और धैर्य पूर्वक एक निर्बल व्यक्ति भी, कमजोर व्यक्ति भी, सबल उतावलेपन वाले आदमी को पराजित कर सकता है। विपत्ति के समय में, विषम परिस्थितियों के समय में धैर्य पूर्वक अच्छे समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन न तो अकर्मण्य होना चाहिए, न अनिर्णय की स्थिति में होना चाहिए। इस संदर्भ में आप व्यवहारिक उदाहरण देखें। किसानों को अपनी फसल बोने पर एक लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती फसल कब होगी। कभी कभी फसल नष्ट भी हो जाती है, लेकिन समय आने पर उसका फल मिलता है। उतावलेपन से कोई फल, कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। रहीम ने लिखा है कि रहीमन चुप होए बैठिए, देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं, बनत लगी हैं बेर। तो चुप होकर बैठने के तात्पर्य अकर्मण्य होना नहीं है, लेकिन धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना है।
माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, धीरे धीरे रे बना, धीरे धीरे सब होए। हर एक चीज़ें धीरे धीरे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए और इसके लिए धैर्य की जरूरत होती है। प्रायः लोग धैर्य के स्थान पर जल्दबाजी करते हैं, उतावलेपन के शिकार होते हैं। तो मनु ने धर्म का पहला लक्षण लिखा है कि पेशेंस होना चाहिए। अच्छा, यह किसी वर्ग विशेष के लिए, मजहब विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के इस गुण का, इस सद्गुण का, इस मूल्य का पालन करना चाहिए, आपके हित में, लोक कल्याण के लिए। धृति, यहाँ ये और स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो 10 लक्षण हैं ये एक दूसरे से आंतरिक रूप से संबद्ध है। धैर्य के लिए जरूरी क्या होगा, आगे आएगा। धृति दूसरा गुण है, दूसरा लक्षण है क्षमा। धृति क्षमा। क्षमा क्या है? कमजोर आदमी के लिए क्षमा उसकी विवशता होती है। अगर कोई दुर्बल है और उसके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है तो क्षमा करना उसकी विवशता है, किंतु ये क्षमा शक्तिशाली का भूषण है, शक्तिशाली के लिए शोभा है। किसी भी व्यक्ति की गलतियों का एहसास करा करके उसे क्षमा कर देना, यह सद्गुण है। और जो व्यक्ति किसी व्यक्ति की गलती का एहसास कराकर उसे क्षमा कर देता है, वही व्यक्ति उसे सुधार भी सकता है। इसलिए क्षमा लोगों को सुधरने का मौका देता है, एक अवसर देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है। गलती मनुष्य से हो सकती है, अपराध हो सकते हैं, मनुष्य की मन स्थित सोचने का तरीका अत्यंत जटिल होता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, बहुत बड़ा बदमाश नहीं है, कभी किसी कारणवश गलत रास्ते पर चला गया, तो उसकी गलती को एहसास करा करके उसे क्षमा करना चाहिए। इसलिए क्षमा शक्तिशाली का एक बहुत बड़ा भूषण है, शोभा है और एक नैतिक सद्गुण है। फॉरगिवनेस, क्षमा। धृति, क्षमा, दम। तीसरा है दमो। दम क्या है? बिना दम के क्षमा और धैर्य दोनों संभव नहीं। इसलिए हमने कहा कि ये जो 10 लक्षण हैं धर्म के, ये आंतरिक रूप से एक दूसरे से संबद्ध हैं, इंट्रिंसिकली कनेक्टेड टू ईच अदर वन अनदर। जैसे वासनाओं पर, मन के विकारों पर नियंत्रण करना, उनको दमित करना, उनको रोकना, उनको दबाना, यह दम है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये मनोविकार है और यह जिस व्यक्ति के में ये विकार रहते हैं उसका ज़्यादा नुकसान करते हैं। कोई व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या कर रहा है तो जिसके प्रति ईर्ष्या है शायद उसको पता भी ना हो, और आप ईर्ष्या में जलते चले जा रहे हैं, तो आपके लिए घातक है। इसलिए धर्म का तीसरा लक्षण है दम। अपनी कुत्सित वासनाओं को, कुत्सित भावनाओं को, कुत्सित विचारों को बलपूर्वक नियंत्रित करना, उनको दबा देना, यह दम है। और जो दम होगा, वासनाओं पर, बुरे विचारों पर नियंत्रण होगा, तभी आप में धैर्य भी आएगा, तभी क्षमा भी कर पाएंगे। धृति, क्षमा, दमो। और नेक्स्ट है आस्तेयम। आस्तेय मतलब चोरी ना करना। किसी भी व्यक्ति की धन संपत्ति या अधिकार को बिना उसकी अनुमति के ग्रहण कर लेना, ले लेना, छीन लेना, ये चोरी है। चोरी एक प्रकार की हिंसा है, दूसरों को क्षत पहुंचाना, और अधर्म है। इसलिए आस्तेयम को किसी भी व्यक्ति के संपत्ति को, वस्तु को बिना उससे पूछे हुए, बिना उसकी अनुमति के ग्रहण करना, ये पाप है, अधर्म है, वाइस है। और इसलिए आस्तेयम को धर्म का एक प्रमुख लक्षण माना गया है।
चोरी न करना। पांचवा है शौचम। शौच का तात्पर्य है पवित्रता, शुद्धता। शुद्धता दो प्रकार की है, एक बाह्य, दूसरी आंतरिक। जब हम बाथरूम जाते हैं तो मनुस्मृति का ये निर्देश है कि आप हाथ की सफाई रखिए। कोरोना पीरियड में हमने देखा कि बार बार साबुन साथ धोया जाता था। अति आधुनिकता के उतावलेपन में अनेक लोग बाथरूम जाते हैं, जूता पहन के जाते हैं, जूता पहन करके खाने बैठ जाते हैं। क्या ये पता नहीं कि उनके इसमें अनेक जर्म हो सकते हैं, अनेक इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए शुद्ध वस्त्रों को पहनना, साफ सफाई से रहना, यह शौचम है। साफ सुथरे कपड़े पहनिए, भोजन करते समय शुद्धता पूर्वक हाथ मुंह धो करके भोजन करिए। ये सब बाह्य शुद्धि धर्म के अंतर्गत इसको लिया गया है। और कुछ लोग जो अपने को आधुनिक मानते हैं इसका उल्टा करते हैं, लेकिन ये अवैज्ञानिक है। आधुनिकता केवल जीन का पैंट पहनने से, कोट पहनने से, टाई लगाने से नहीं आती है। आधुनिकता एक थाट है, विचार है। तो मन के जो धर्म के लक्षण है बड़े आज भाषा में वैज्ञानिक है, लॉजिकल है। तो एक तो हो गया बाह्य शुद्धि, वस्त्र को ठीक रखना, साफ सफाई से शरीर का प्रक्षालन करना, और मन के विकारों को भी दूर करना। बाह्य शुद्धि तभी होगी जब मन के विकारों को, क्रोध को, ईर्ष्या को, द्वेष को, अनावश्यक लगाव को, वासना को नियंत्रण में रखेंगे तो आंतरिक शुद्धि है। तो पवित्रता बाहरी और आंतरिक दोनों होती है। बाहर तमाम लोग ऐसे हैं जो बाहरी पवित्रता तो रखते हैं, लेकिन मन बहुत अच्छा कपड़ा पहन लिए, बहुत साफ सुथरा, बहुत टिपटाप, लेकिन मन में विकार भरे पड़े हुए, द्वेष है, ईर्ष्या है, लोभ है, तो आंतरिक शुद्धि नहीं हुई। इसलिए कबीर का एक बड़ा प्रसिद्ध भजन है, मन न रगाए जोगी, रगाए जोगी कपड़ा। मन को आपने ठीक नहीं किया और कपड़ा रंगा करके दौड़ रहे, घूम रहे। तो कहने का मतलब ये है कि पवित्रता, शौचम, बाह्य और आंतर, बाह्य शुद्धि और आभ्यंतर शुद्धि दोनों ही शौचम के अंतर्गत आता है। छठवां है इंद्रिय निग्रह। छठवां लक्षण है धर्म का इंद्रियों, विषयों की ओर जाती हुई इंद्रियों को अपने वश में करना, कंट्रोल करना और युक्तिपूर्वक कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करेंगे इंद्रियों को और उससे लाभ क्या है? जब तक आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं होंगी तब तक आप किसी भी विषय पर एकाग्रचित होकर के अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो पढ़ रहे हैं आप और बार बार इंद्रियां विषयों की ओर भाग रही हैं, चंचलता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड भंग होगा। तो इंद्रियों को वश में करने के लिए मन को वश में करना और मन को युक्त पूर्वक वश में करना बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के द्वारा मन को, मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करना, ये इंद्रिय निग्रह है। ये भी धर्म का एक लक्षण है। सातवां है धी। धी वह प्रज्ञा है, वह विवेक बुद्धि है जिसके द्वारा उचित और अनुचित का विभेद किया जाता है। डिसर्नमेंट ऑफ करेक्ट एंड इनकरेक्ट एक्शंस। हमारे कौन से एक्शन उचित हैं, कौन से अनुचित हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यह विवेक जो बुद्धि पैदा करती है उसे धी कहा गया है। तो एक धार्मिक व्यक्ति में, धर्मपरायण व्यक्ति में यह विवेक होना चाहिए कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। नेक्स्ट है विद्या। आठवां है विद्या। विद्या दो तरह की है, अपरा विद्या, परा विद्या। हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में, उपनिषदों में विद्या के दो रूप आए हैं, परा विद्या, अपरा विद्या। अपरा विद्या के अंतर्गत जितने लौकिक शास्त्र हैं ये सब आ जाते हैं। राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, इतिहास, जितने भी लौकिक जीवन के संचालन के लिए आवश्यक हैं, एग्रीकल्चर,
पशुपालन, जितने भी हमारे लौकिक जीवन को समृद्ध बनाने वाले, सुख और शांति देने वाले शास्त्र हैं, विज्ञान हैं, ये सब अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सनातन धर्म में मन महाराज ने परा विद्या की बात किया है। परा विद्या है आध्यात्मिक ज्ञान, अध्यात्म की ओर ले जाना। अध्यात्म क्या है? शंकराचार्य ने जो अध्यात्म की परिभाषा दिया है, विषयेभ्य प्रतिसंहृत चेतसा आत्मनि समाधानम, विषयों की ओर जाती हुई इंद्रियों को रोक करके आत्मा में, आत्मचिंतन में समाहित करना, केंद्रित करना, ये आध्यात्म है। और परा विद्या का लक्ष्य आध्यात्म है, आत्मचिंतन है, आत्मज्ञान है। तो विद्या बहुत व्यापक है। इस प्रकार की विद्या भी धर्म का एक लक्षण है। मुख्य लक्ष्य परा विद्या है, लेकिन अपरा विद्या की भी व्यावहारिक जीवन में उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अपरा विद्या में लौकिक शास्त्र आते हैं। और 9वां है सत्य, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म से बड़ा कोई सत्य नहीं। महात्मा गांधी ने यहां तक कहा कि सत्य ही ईश्वर है, ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही जीवन का साध्य है। और तिलक ने लिखा कि सत्य का मतलब टू स्पीक द ट्रूथ नहीं केवल है। ट्रूथ डज नॉट मीन टू स्पीक द ट्रूथ ओनली। सत्य बोलने के साथ सत्य आचरण भी इसमें है। सत्य करना, सत्य सोचना, सत्य आचरण, यानी लोक कल्याणकारी सत्य। इसलिए मन ने लिखा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय सत्य बोलना चाहिए। कोशिश पूरी करनी चाहिए कि अप्रिय सत्य से बचिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक आंख का अंधा है, तो ये तो सत्य है, आप उसको बुला सकते हैं कि अंधे इधर चल, लेकिन ये अप्रिय है, उसको बुरा लगेगा। तो अप्रिय सत्य से बचना चाहिए। और सत्य वही है जो लोक कल्याणकारी हो। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, मन ने कुछ आपद धर्मों की भी चर्चा की आगे चलकर। कुछ ऐसे आपद धर्म हैं जहां कभी कभी सत्य अधर्म का रूप धारण कर लेता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को, किसी पशु को की हत्या करने के लिए निर्दोष है, और शिकारी लोग या अन्य पापाचारी लोग उसका पीछा कर रहे हैं, अनुगमन कर रहे हैं, और कहीं छिपा हुआ है। और आपने या किसी व्यक्ति ने से उसने पूछा कि अमुक व्यक्ति कहाँ है, और आपने बता दिया वहाँ छिपा हुआ है। तो आपने हत्या तो नहीं किया, लेकिन सत्य बोल करके हत्या कराने का में शामिल हो गए, तो पाप की भागी आप भी हो गए। इसलिए कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ सत्य से बचा जा सकता है, सत्य से विचलित हुआ जा सकता है। जैसे निर्दोष आदमी की हत्या को बचाने में, या हास परिहास में, महिलाओं के साथ, मित्रों के साथ हास परिहास में भी असत्य की बात कर लेना अधर्म नहीं माना जाता है। लेकिन सत्य का तात्पर्य सत्य बोलना भी है, प्रिय बोलना, सत्य प्रिय सत्य बोलना है, अप्रिय सत्य से बचना है, और सत्य आचरण भी करना है। इसलिए लिखा कि सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, धर्म न दूसरा सत्य समाना, वागम निगम पुराण बखाना। ये सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। शिव दधीच हरिचंद नरेशु, सहे धर्म हित सकल कलेशु। राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की बात की जाती है। तो केवल सत्य बोले नहीं हो, सत्य को जीवन में आचरण किया, उसी मार्ग पर चले। तो सत्य भी धर्म का एक लक्षण है। और अंतिम है अक्रोधो, क्रोध का न होना। हमारे यहाँ कहा गया, हमारी परंपरा में, क्रोधहीन मनुष्य देवता है। क्रोध करना नेचुरल होता है किसी बुरी बात पर, लेकिन क्रोध को बलपूर्वक रोकना, ये बहुत बड़े संयम की जरूरत होती है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मनु ने यही कहा है कि बालक पर, स्त्री पर, वृद्ध पर क्रोध नहीं करना चाहिए, बलपूर्वक क्रोध को रोकना चाहिए। अब क्यों कहा है, आप इससे आप स्वयं सोच सकते हैं। बालक अज्ञानी होते हैं। उस समय महिलाओं की स्थिति जो थी
वो बहुत कुछ होता है कि महिलाओं का सम्मान भी किया जाता है, महिलाओं को अवॉइड करना चाहिए उनकी गलतियों को, थोड़ा सा क्रोध भी दिलाए, या वृद्ध लोग हैं। तो ये धर्म के 10 लक्षण हैं। कुछ आपद धर्मों की भी चर्चा की गई है। जैसे हमने कहा कि पवित्रता नहाना चाहिए। मान लें कोई वृद्ध या रोगी व्यक्ति है, तो ये तो नहीं कहते रोगी व्यक्ति या वयोवृद्ध व्यक्ति बहुत शीत के प्रकोप में उसको स्नान करा दीजिए। तो जो मन महाराज ने जो कहा है वो देश काल व्यक्ति परिस्थिति को देख करके धर्म के साथ साथ आपद धर्म का भी उल्लेख किया है। और महाभारत में भी आया है, भवत्य धर्मो धर्मो ही देश काल व्याख्या। देश काल व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार धर्म अधर्म हो जाता है और अधर्म धर्म हो जाता है। तो ये हमने चर्चा इसलिए किया कि इंडियन वैल्यू सिस्टम, भारतीय मूल्य व्यवस्था और मूल्यों का चिंतन, ये हमारे अपने व्यवहारिक दैनिक जीवन में समझना चाहिए। चाहे आप विद्यार्थी हों, चाहे आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हों या कुछ न कर रहे हो, तो भी इसकी उपयोगिता है। राजनेता हैं तो, प्रशासक हैं तो, विद्यार्थी हैं तो, अध्यापक हैं तो। अब मन की जो आलोचनाएं, क्या निंदा की जाती है, मनुस्मृति के दहन तक की चर्चा की जाती है, इस पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी अच्छी बातें जिस महात्मा ने कहा उसको इग्नोर करके, उसकी उपेक्षा करके, केवल उसमें उन परिस्थितियों में क्या लिखा गया है, 1-2 बातों को लेकर के, वो भी गलतफहमी में, ठीक से लोगों ने पढ़ा भी नहीं है, समझा भी नहीं है, और मन की आलोचना करना शुरू कर देते हैं। आलोचना से बढ़कर निंदा करना शुरू कर देते हैं। समीक्षा तो किसी चीज़ की जा सकती है। हमारा धर्म, सनातन धर्म, समीक्षा करने के लिए अनुमति देता है। अन्य धर्मों में, अन्य रिलीजन्स के से यही हमारी अलगाव है, यही हमारा अलग स्वरूप है कि हमारे यहाँ जो लोग निरीश्वरवादी हैं उनके प्रति भी कोई दुराग्रह, कोई द्वेष का भाव नहीं है, बशर्ते धर्म का पालन आप करिए। ये धर्म के जो 10 लक्षण बताए गए, इनमें कौन सी ऐसी बात है जो किसी भी जाति, संप्रदाय, मजहब या किसी अन्य देश के निवास करने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएगा? कौन ऐसी बात इसमें से जो नहीं मानी जा सकती है? किस जाति के खिलाफ यहाँ लिखा गया है, किस मजहब के खिलाफ लिखा गया है? इसके बावजूद लोग मन की निंदा करते, मुझे बड़ा आश्चर्य इस पर हुआ। तो आज हमने इसकी परिचर्चा इसलिए किया कि ये कई दृष्टियों से लाभदायक है। इंडियन वैल्यू सिस्टम की दृष्टि से जो कंपटीशन के विद्यार्थी हैं, या ये धर्म के 10 लक्षण प्रायः लोग याद किए, सुनते हैं, समझते हैं, संस्कृत के लोग, फिलॉसफी के लोग, लेकिन इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो मन की अनावश्यक निंदा आलोचना की जाती है, क्या इसके बारे में उनको बताना चाहिए लोगों को? राजनीतिक कुत्सित उद्देश्यों से एक बहुत बड़े सनातन धर्म के समुदाय में फ्रैक्शन पैदा करने के लिए भी ऐसा कहा जाता है, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होने वाला किसी का। अनावश्यक निंदा करने से नकारात्मक धारणा जो निंदा करते हैं उनके प्रति जाति समाज में, इससे लाभ नहीं होता है। मन ने बहुत सी बातें बहुत अच्छी कही है, और आगे चलकर हम और दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। अधिकतर हिंदू लॉ जो बनाया गया है वो मनुस्मृति के मूल सिद्धांतों पर, कोड ऑफ कंडक्ट पर आधारित है। तो हम इसी सद्भावना के साथ, मुझे आशा है कि इससे आपको लाभ होगा। इन 10 सिद्धांतों को समझने का प्रयास करते हैं। इसकी व्याख्या तो बहुत बड़ी की जा सकती है, धैर्य की ही व्याख्या, एक एक लक्षण पर, धर्म के एक एक गुण पर एक एक निबंध लिखा जा सकता है। लेकिन हमने संक्षेप में अपनी बात को प्रस्तुत किया। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों को के मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।